भारत का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। तिजारत, वाहका बॉर्डर और फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान। सिंध तास मुआहिदा मुलतवी करने का भारतीय ऐलान मुस्तरद। किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान का करारा जवाब। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। किसी भी मुहिम जोई का फरवरी 2019 की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजलास के एलामिये के मुताबिक सिंध तास मुआहिदा आलमी बैंक की सालसी में हुआ। मुआहिदे में एकतरफा तौर पर मुअत्तली की कोई शक नहीं। पाकिस्तान का भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहिदे मुअत्तल करने पर गौर। शिमला मुआहिदा भी शामिल। भारतीय एयरलाइंस पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद पर पाबंदी। पाकिस्तान ने सार्क के तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय दिफाई अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद। 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मुरासला भारतीय नाज़िमुल उमूर को थमा दिया। भारत पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश करे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भारत को पैगाम। कहा, किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी से ज़्यादा बुरा हशर होगा। हमारे पास सबूत हैं। श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए जिनके पास भारी हथियार थे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। 27-28 अप्रैल को दौरा बांग्लादेश मुअत्तल कर दिया। अगर भारत सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करता है तो हम भी शिमला समेत दीगर मुआहिदों को ख़त्म करने पर गौर करेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे, किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने माहौल गर्म करना चाहा तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, नरेंद्र मोदी तस्दीक शुदा दहशतगर्द है। BLA और TTP भारत की प्रॉक्सीज हैं। कहा, भारत ने दहशतगर्दों और कनाडा और अमेरिका भी एक्सपोर्ट किया। आज़म नसीर तारर बोले, सिंध तास मुआहिदा हमारे लिए मुक़द्दस है, इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आज भारत के साथ सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज आपे से बाहर, क्रैकडाउन। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीर के 1500 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मकबूजा कश्मीर के तलबा को हिरासत किया जाने लगा। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के मुताबिक कश्मीरी तलबा पर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से हॉस्टल छोड़ने का कहा जा रहा है। ना छोड़ने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। पहलगाम में सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर सवालात उठा दिए। पूछा, हमलावर किसी रुकावट के बगैर कैसे भारतीय फौजी पहुंच गए? सिर्फ कश्मीरियों की तलाशी क्या ये हमला के लिए है? अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था। कश्मीरी अवाम ने भी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को उड़ा कर रख दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़े मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहा, पहलगाम ड्रामा हुकूमत की एक चाल है, ये हमारा कश्मीर ख़त्म करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेटहुड मांग रहे थे, इसलिए ड्रामा किया गया। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी सरापा एहतजाज आज भी सड़कों पर निकल आए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का एक और खतरनाक प्लान। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। ज़राए के मुताबिक 2003 से भारत ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए ज़बरदस्ती जहर उगलवा सकता है। इन कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की जानिब से मुर्दा करार दिए जाने वाला जोड़ा जिंदा निकला। मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब वीडियोस जारी निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है ये सब भारतीय एजेंसी रॉ का ड्रामा था जो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है।
भारतीय हुकूमत सच का सामना करने से खौफजदा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की औछी हरकत। हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट की अपने शहरियों तक रसाई रोक दी। भारतीय हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स अकाउंट ब्लॉक करा दिया। दूसरी जानिब पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी बयानबाजी पर उतर आया। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला का कहना है पाकिस्तान से दो तरफा सीरीज नहीं खेलेंगे, वही फैसला करेंगे जो हुकूमत कहेगी। मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी सियासी क़यादत यकज़बान। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं सिंध तास मुआहदे को छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना हैं। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले। खित्ते में बेअमनी खुद भारत की तरक्की में रुकावट है। मामलात को मायनी खेज मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पीर साहब पगारा ने कहा मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। पूरी कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। शर्जील मेमन की भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शाजिया मरी ने कहा सिंध तास मुआहिदा किसी एक फरीक की ख्वाहिश पर मुअत्तल नहीं हो सकता। मुकदमा आलमी फोरम पर लड़ेंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा भारतीय हुकूमत अपनी नाहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा पूरी कौम यकजा है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पानी के मामले पर भारत दहशतगर्दी कर रहा है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना जालिमाना इक़दाम है। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहलगाम वाक़या भारतीय एजेंसी ने कराया। जाफर एक्सप्रेस वाक़या हो या गुजरात वाक़यात, सब में भारत मुलविस रहा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सजा कश्मीरियों को ना दी जाए। भारतीय आबी जारहत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। पेशावर में मरकजी मुस्लिम लीग का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हट्टियावाला में ताजिर, तलबा और सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। वादी अलीपा में मेन बाजार से अदालत चौक तक रैली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा पीपल्स पार्टी का वफ्द भी होगा। बिलावल भुट्टो के नाज मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। पाक भारत कशीदगी और दीगर हुकूमती और सियासी उमूर पर बातचीत की जाएगी। मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज थम ना सका। सखर के बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज जारी। घोटकी में सिंध पंजाब शाहरा पर एहतजाजी धरना जारी। डहरकी में कौम परस्तों का धरना 5वें रोज में दाखिल। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। सिंध से पंजाब का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। सिंध बार की सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन को शदीद मुश्किलात। कोटरी में सिंध यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मुलाज़मीन और तलबा की रैली। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। ये इमदाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। इस इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी और सऊदी वज़राए ख़जाना से मुलाकातें। यहाँ मौशी और तिजारती उमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने चीनी हम मनसब को पांडा बॉन्ड पर पेशरफ से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत को सराहा। IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल के वफ़द से भी मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम के इक़दामात से आगाह किया।
FBR ने प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की समरी भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फाइलर्स पर 3, लेट फाइलर्स पर 5 और नॉन फाइलर्स पर 7% FED आयद की गई थी। FED से रियल एस्टेट लेन देन में नुमायां कमी आई। वज़ीर आज़म पहले ही हटाने की मंजूरी दे चुके। FBR को प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से FED वसूली के दुरुस्त अदाद शुमार नहीं मिले। 12,000 अफगानों ने पाकिस्तानी दस्तावेजात इस्तेमाल करके पासपोर्ट हासिल किए। सऊदी अरब जाकर पासपोर्ट डंप किए गए। तमाम फेक पासपोर्ट मनसूख किए गए। फेक पासपोर्ट वालों को सऊदी अरब ने अफगानिस्तान रिपोर्ट किया। गुजरांवाला और KP से बड़ी तादाद में फेक पासपोर्ट इशू हुए थे। DG पासपोर्ट्स की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। मेंबर लीगल नातरा ने बताया कि महकमे में बड़ी मुदाखलत हुई थी, जिस पर JIT बनी और फिर सिस्टम सिक्योरिटी बेहतर हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और एथियोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। डॉक्टर जमाल बेकर ने पंजाब हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी आमद, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मरियम नवाज का रोड्स के 2 इतराफ़ में 2 रोया दरख्त लगाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैचली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सेहत और सरमायाकारी पर बातचीत। सिला मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिला मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और मालिकाना हुकूक दिए हैं। नैचली बेकर का वज़ीर आला सिंध को अमरीकी ताउन की यकीन दहानी का आदा। वज़ीर आला सिंध से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रीजनल हब तुर्की के वफ्द की भी मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग और महंगी गाड़ियों के केस, मुल्ज़िम रमज़ान कुरैशी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FI अदालत ने मुकदमे का हतमी चालान तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस की समाअत हुई। FIA साइबर क्राइम ने रिमांड का NOC हासिल कर लिया। कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर्स के 2 ग्रुप में तसादुम, 3 अफराद जख्मी। अस्पताल इंतजामिया की डिप्टी डायरेक्टर को OPDs बहाल करवाने की हिदायत। सूरत हाल खराब होने पर पुलिस तलब, कुछ डॉक्टर्स गिरफ्तार। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का निफाज। पाकिस्तान का अमरीकी खाम तेल दरामद करने पर संजीदगी से गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका को तिजारती खसारा कम करने के लिए तेल खरीदने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान पर अमरीकी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। पाकिस्तानी वफ्द टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन में मौजूद। अमरीका और चीन में टैरिफ जंग तेज। चीन ने अमरीकी कंपनी बोइंग से खरीदे तैयारे वापस भेज दिए। रवां साल ऑर्डर किए गए 50 तैयारे भी लेने से इनकार। सदर ट्रंप का कहना है अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय कर लेंगे। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर है। कनाडा से आने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। उधर 12 अमरीकी रियासतें ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अदालत पहुंच गईं। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल में मुकदमा दायर। अनजहानी पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार जारी। अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद पोप का आखिरी दीदार कर चुके। आखिरी दीदार के लिए सुबह 7 से रात 7 बजे का वक्त रखा गया है। HPL PSL का मेला लाहौर पहुंच गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम आज इवेंट के 14वें और अपने पहले मैच की मेज़बानी करेगा। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर अपना पहला मैच खेलेंगे। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में रात 8 बजे जोड़ पड़ेगा।
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की HPL PSL में एंट्री। इवेंट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। केन विलियमसन ने कराची किंग्स को होटल में ज्वाइन कर लिया। केन विलियमसन को कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मुंतखब किया था। और मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी की आज सालगिरह। गुलकार ने फिल्मों में अपनी शानदार आवाज का जादू जगाया। उनके गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलते हैं।